देखिए, रतलाम एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है। रतलाम एक ज़िला है और रतलाम में बड़ा सुकून, रतलाम तीन चीज़ों से पहचाना जाता है। रतलाम लगभग ज़िले की आबादी 15 लाख के करीब है, लेकिन रतलाम अपने आप में एक खासियत रखता है। सेव, सोना और सुकून, इन तीन चीज़ों से मिलके बनता है। तीनों ऐसे हैं, सेव, सोना और सुकून। यहाँ की सेव बड़ी मशहूर है। अगर हम पीछे चलें 40 से 50 साल पहले, तो यहाँ पर गेलड़ा सेव, जो भारत ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर कई क्षेत्रों में ये विदेश के अंदर, कई देशों के अंदर पाई जाती है, मिलती है आसानी से और बड़ी पसंद करते हैं क्योंकि तीखी होती है। दूसरा, यहाँ का सोना जो है 92% प्योर होता है। यहाँ का सोने में ज़्यादातर मिलावट नहीं होती है, इसलिए बाहर के लोग अधिकतर, जैसे कटारिया ज्वेलर्स है, पीपी हैं, बड़े मशहूर हैं। सोना यहीं से लेना लोग पसंद करते हैं। औरतों को बहुत बढ़िया भी लगता है। आदमी की जब ज़रूरत होती है तो वो सोना यहाँ से, रतलाम से ख़रीदता है। और जब उसको फाइनेंशियल कोई परेशानी आती है तो वो सोना जब देने की कोशिश करता है तो रतलाम के सोने का भाव बड़ा ही अच्छा मिल जाता है बनिस्बत दूसरे क्षेत्रों से। वहाँ पर 82 88 का सोना मिलता है, यहाँ पर 92। ये एक मापदंड है सोने के को लेकर। तो काफ़ी सोना भी बड़ा मशहूर है और सेव भी बड़ी मशहूर है रतलाम की। ये दोनों चीज़ों में ख्याति प्राप्त है। रतलाम एक जंक्शन है, जो दिल्ली मुंबई की तमाम गाड़ियाँ रतलाम से होकर गुजरती हैं। और रतलाम एक ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से आदमी अगर हिंदुस्तान की मेन सिटियों में जाना चाहेगा तो रतलाम को टच करेगा। कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर ने बहुत से हाथों को, रोबोट आ जाएगा, बहुत से हाथ खाली हो जाएंगे। आपके हाथ तो खाली हो गए ना, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि विज्ञान का इस तरह से उपयोग हो। अभी एआई पे बात हो रही है कि एआई आए तो वो इस तरह के, वो जन विरोधी नहीं हो, जन के पक्ष में हो। तो विज्ञान, वैज्ञानिक से हमने जो विज्ञान की हम बात करते हैं कि वो विज्ञान, वो जन के पक्ष में खड़ा है। वो विज्ञान के संसाधन या उत्पादन के संसाधन जनता के हाथ में हो। तो हम उसको बिल्ड करना चाहते हैं, उस चेतना को बिल्ड करना चाहते हैं। वैज्ञानिक चेतना से अर्थ ये है, इतने धर्म हैं, इतने रीति रिवाज हैं हमारे यहाँ पे, पारंपरिक विश्वास है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि परंपराओं का आप एकदम बहिष्कार करो, पर जो परंपराएं अब प्रासंगिक हो गई हैं, जो मूल्य अब प्रासंगिक हो गए हैं, उनको आपको अलग रखना चाहिए। और नए संदर्भों में जो नए मूल्य सृजित हुए हैं, नए जीवन के परिप्रेक्ष्य में, हम उन मूल्यों को जन के पक्ष में खड़ा करें। हम ये चाहते हैं, हमारा ये मंशा है। तो हमारी जो जन विज्ञान आंदोलन है, जन चेतना को निर्मित करना, अब आज के समय में देखो, आप कह रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अभी 22 तारीख को आपने देखा होगा, ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि आप और हम केवल एक द्वीप की तरह हो गए थे, अपने घरों में ही द्वीप हो गए थे। हम अपने घरों में अकेले पड़ गए। हमारे पेरेंट्स, हमारी माएँ, हमारी बहन कहाँ सम्मिलित हो गए। आपके पिता का आर्ग्यूमेंट था, आपकी माँ का आर्ग्यूमेंट, मोहल्ले में रहना है क्योंकि आतंक बैठा हुआ है, आपका घर जला दिया जाएगा। तो आज की दौर में, आज इतना ये दुष्कर हो गया है आपके लिए काम करना। वो दौर गया आपका कि जन विज्ञान के नाटक आप करते थे चौराहों पे। आप इतने मुखर होके नहीं कर सकते अब काम। हमने भी मतलब यहाँ पे, जैसा सुनील व्यास साहब बोल रहे थे, चौराहों पे हमने नुक्कड़ नाटक किए, मशीन किया, औरत किया, राजा का बाजा किया, ये नाटक हमने किए। और साथ में थिएटर में भी नाटक किए जिनमें मनुष्य की पक्षधर बातें थी, मनुष्य के पक्षधर मूल्य थे। गूंग महल अभी किया हमने,
तो ये नाटक तो हमने किए, कविताएं लिखी जा रही है, पर कविता में आप भी कविता लिखते, हम भी लिख, पर कविताओं में हमारी कोशिश ये है कि हम उस तरह की कविताएं लिखें जो आज के समाज को न केवल अनावरण करती हों, वरन हम ये भी करें कि जो जन के पक्ष में नहीं है कविताएं, हम विरोध कैसे करें। अब हमारे सामने ये भी एक प्रश्न है, हम प्रोटेस्ट कैसे करें, प्रतिवाद कैसे करें। क्योंकि हम, एक उदाहरण आपको, थोड़ा अवान्तर है, महात्मा गांधी जानते थे कि हम ब्रिटिश सरकार का सामना शस्त्रों से नहीं कर सकते, क्योंकि प्रथम महायुद्ध और द्वितीय महायुद्ध के में वो विजेता होके आए थे, हर दृष्टि से संपन्न थे, हमको तबाह कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला, अहिंसा का निकाला। उन्होंने जन आंदोलन खड़े किए। तो ये जन आंदोलन हम खड़े कर देंगे जब हमारे पास में जनता हमारे साथ होगी, जिसको हम बोलते हैं कि जनता लामबंद हो जाएगी। पिछले कई दशकों से जननाट्य मंच के माध्यम से रतलाम में सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के साथ में जुड़ा रहा हूँ मैं। और जिस प्रकार से हम लोग रतलाम में नुक्कड़ पे लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखते थे और वहाँ पर जो रिस्पांस मिलता था, जहाँ पर उन लोगों का प्यार मिलता था, वो हम लोगों के लिए बहुत सराहनीय था। हम लोग रतलाम में कई जगह गाँव में और जगह जगह जाकर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक वगैरह किए। जननाट्य मंच से जुड़ने के बाद हम लोग भोपाल और दिल्ली कई बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर हम लोगों ने अपने नाटकों का भी प्रदर्शन किया है। कला संस्कृति को लेकर तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी टीम बनी और रतलाम के अंदर गांव से लेकर शहर तक पूरा एक आंदोलन जब था, साक्षरता आंदोलन चला था, उस दौरान भी कई छात्र युवा साथी जुड़े और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला रतलाम के अंदर। जन विज्ञान आंदोलन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, पर्यावरण जागरूकता, सब रंगों का समावेश, भारत देश हमारा देश, जननाट्य मंच के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं और लगातार हमने 1990 से लगा करके अभी तक हम अपनी विचारधारा से हम काम कर रहे हैं, इसी उद्देश्य के साथ में कि हमारा गांव का, शहर का और सबका परिवर्तन होना चाहिए। किस बाबत? शिक्षा में, किसानों के फसलों में और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, इन सब में मतलब जो है सबकी भागीदारी होना चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है कि शिक्षा के माध्यम से पीएम राइज स्कूल, सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं, जबकि ये सब निजीकरण हो रहा है। शासकीय स्कूल धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और स्कूल जो है खोले जा रहे हैं गाँव के अंदर भी, शहरों में भी, वो पीएम सीएम राइज स्कूल के माध्यम से निजीकरण किया जा रहा है। इवन आपके जो शिक्षक लोग हैं उनकी भर्ती भी नहीं हो रही है। बेरोजगारियां इतनी इस तरह से बढ़ गई है कि हमारे नौजवान स्टूडेंट हैं उनको बहुत समस्या आ रही है, उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। कि कम से कम जो मुद्दे अभी वर्तमान में है सामने, जनता के सामने, उनको लेकर के हम मतलब जो है गीतों के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से चौराहे पे नुक्कड़ नाटक किया जाए और उसके माध्यम से लोगों को मतलब जो है अपनी बात कहने का उनसे अपील की जाए।